नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम तुलसीदास के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग में हम तुलसीदास के विनय पत्रिका ग्रंथ के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 4। जौ निज मन परिहरे विकारा, तौ कत द्वेत जनित संसृति दुख, संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई। असन वसन वसुपस्तु वस्तु विविध विधि, सब मनि मह रह जैसे, सरग नरक चर अचर लोक बहु वसत मध्य तन तैसे। विटप मध्य पुत्रिका, सूत मह कंचु की बिनहि बनाए, मन मह तथा लीन नाना तन प्रगटत अवसर पाए। रघुपति भक्ति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। इस पद में तुलसीदास ने संसार की दार्शनिक व्याख्या की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसीदास ने संसार को चेतन अमल सहज सुख राशि कहा है। उनके अनुसार संसार चेतना का विलास है, संसार चेतन है और सहज सुख राशि है। तुलसीदास इस पद में कहते हैं, तुलसीदास कह चिद विलास जग, यह संसार चिद अर्थात चेतना चैतन्य का विलास है। बूझत बूझत बूझे, यह है बूझे अर्थात समझ में आना। यह समझ में आते आते आता है, अर्थात धीरे धीरे समझ में आता है। इसको समझने के लिए एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। और वह दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? रघुपति भक्ति बारी, श्री राम की भक्ति के बारी अर्थात पानी से छालित मन प्रक्षालित होकर, धोकर चित्त मन, जिस चित्त को राम भक्ति रूपी पानी से प्रक्षालित किया जाता है, उसी को बिन प्रयास ही सूझे, उसी को यह बिना प्रयास के ही इस संसार की वास्तविकता दिखाई देती है, इस संसार को देखने की दृष्टि प्राप्त होती है। तुलसीदास कहते हैं कि जो मन निज मन परिहरे विकारा, जो मने अगर, निज मने मेरा, मन परिहरे विकारा, मेरा मन परिहरे मने त्याग दे, विकार मने विकारों को, विकार मन के विकार विषय वासनाएं, यदि मेरा मन सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग दे तो कत कैसे संभव है, द्वैत जनित, द्वैत अर्थात दो मानने से संबंधित, जनित मन उत्पन्न, संस्कृति दुख, संस्कृति मन संसार, संसार के दुख, संशय, संशय अर्थात दुविधाएं, किसी कार्य में के संदर्भ में अनिर्णय की स्थिति, संशय, शोक अपार। तुलसीदास के कहने का तात्पर्य यह है, यदि मेरा मन विकारों को त्याग दे तो संसार के दुख, संशय और अपार शोक नहीं होंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द है द्वैत जनित। द्वैत का तात्पर्य यह है कि आत्मा परमात्मा के संबंध को लेकर विद्वानों ने अलग अलग दार्शनिक व्याख्याएं की है। अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा एक है, अद्वैत अर्थात दो नहीं है, एक है। और द्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा द्वैत, दो हैं, द्वे अर्थात दो, आत्मा परमात्मा अलग अलग है। और जो व्यक्ति यह धारणा तुलसीदास के अनुसार जो व्यक्ति यह धारणा रखता है कि आत्मा परमात्मा द्वैत है, अलग अलग है, उससे कारण ही उसे संस्कृति सुख दुख, सृष्टि के संसार से संबंधित दुख मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि तौ तो कत मन कैसे, द्वैत जनित, द्वैत से उत्पन्न, आत्मा परमात्मा को अलग मानने से उत्पन्न संसार के दुख, संशय, शोक अपार, ये कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मतलब नहीं हो सकते। कब नहीं हो सकते? यदि मन विकारों को त्याग दे। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरियाई, मन कीने मन ने, कीने मन कर रखा है, बरियाई मन जबरदस्ती, मन ने जबरदस्ती कल्पना कर रखी है, किसकी? शत्रु की, मित्र की, मध्यस्थ की। हर व्यक्ति संसार में अपनी दृष्टि के कारण ही कुछ व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को अपनी प्रिय मानता है, कुछ को शत्रुवत मानता है और कुछ के प्रति वह मध्यस्थ की भूमिका में रहता है। और उसी संदर्भ में मन स्वतः ही कल्पना करता है कि त्यागन गहन उपेक्षणीय, कुछ चीज़ें त्यागने योग्य है, कुछ ग्रहण करने योग्य है, कुछ उपेक्षा करने योग्य हैं, अर्थात जिनके प्रति उदासीन रहता है मन। और अहि हाटक तृण की, अहि मन सांप, हाटक मन होता है सोना, और तृण मन तिनका, तिनके की नाई। यहाँ देखिए तुलसीदास का
काव्यत्व सामने आता है, उन्होंने इन दो पंक्तियों में तारतम्य बैठाया है कि शत्रु त्यागने योग्य है अहीम अर्थात सांप की तरह, मित्र ग्रहण करने योग्य है हाटक अर्थात सोने की तरह, और मध्यस्थ उपेक्षणीय है तृण की नाई, तिनके की तरह। ऐसा है और हमारा मन इस प्रकार के भाव रखता है, अर्थात हमारा मन शत्रु को सर्प की तरह त्यागता है, मित्र को सोने की तरह ग्रहण करता है और मध्यस्थ को तिनके की तरह उपेक्षणीय व्यवहार करता है। ये मन ने स्वतः ही कल्पना कर रखी है, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी संबंध स्थिर नहीं होता। तुलसीदास आगे कहते हैं, असन वसन वसु पशु वस्तु, असन अर्थात भोजन, वसन मन वस्त्र, पशु वस्तु विविध विधि तरह तरह की, सब मन ही में रह जैसे, विविध प्रकार की वस्तुएं जैसे मन में रहती है, लालसा के रूप में, इच्छाओं के रूप में, वस्त्र भोजन पशु वस्तुएं विविध प्रकार की चीज़ें हर व्यक्ति के मन में विद्यमान रहती है। उसी प्रकार सर्ग नरक, स्वर्ग नरक, चर मन जो विचरण करने वाले, अचर मन स्थिर, लोक मन संसार, बहुवसत बहुत प्रकार की, वसत मन वस्तुएं, बसत मन बस्ती हैं, मध्य मन तैसे, मन के मध्य अर्थात मन में वैसे ही बस्ती रहती है। तुलसीदास के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मन में विविध प्रकार की वस्तुएं रहती है, वस्त्र भोजन पशु, उसी प्रकार मन में स्वर्ग नरक चर अचर लोक भी बसते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास, विटप मध्यम पुत्रिका, विटप अर्थात वृक्ष, वृक्ष के मध्य, पुत्रिका माने पुतली, वृक्ष के मध्य पुतली विद्यमान रहती है। लेकिन दिखाई यहाँ दार्शनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार पेड़ में कठपुतली विद्यमान रहती है और अवसर पाकर ही वह प्रकट होती है। अवसर का तात्पर्य यह है कि कोई कलाकार ही उस लकड़ी को काट करके कठपुतली बनाता है। जब तक कठपुतली बनाता है तो वो एक प्रत्यक्ष रूप में आती है, उससे पहले कठपुतली उसी पेड़ में विद्यमान रहती है। इसी प्रकार वह कहते हैं, सूत में है कंचुकी, सूत अर्थात धागे में, कंचुकी मैंने वस्त्र, बिना बनाए, जिस प्रकार बिना बनाए हुए भी धागे में कपड़ा विद्यमान रहता है, धागे में कपड़ा भी उसी सिद्धांत का सूचक है, जिस सिद्धांत के अनुसार पेड़ में कठपुतली रहती है, पेड़ में कठपुतली रहती है, अवसर पाकर प्रकट होती है। उसी प्रकार सूत मतलब धागे में वस्त्र रहता है, लेकिन वो उनके आपसी सहयोग से या आपसी क्रिया से वह वस्त्र बनता है। उसी प्रकार मन में है, मन में तथा लीन नाना तन, मन में नाना तन लीन है, प्रगटत अवसर पाए, मन में भी तरह तरह के तन लीन है। मन में तन लीन होने का यह भी तात्पर्य हो सकता है कि मनुष्य की अलग अलग भूमिकाएं हैं, अलग अलग उसका व्यवहार है जो अवसर पाकर प्रकट होता है। और ये अवसर पाकर प्रकट कैसे होता है? रघुपति की भक्ति से, भगवान राम की भक्ति से, भक्ति रूपी जल से क्षालित चित्त, उस भक्ति रूपी जल से जो प्रक्षालित धोया हुआ मन है, उसको बिना प्रयास ही सूझे, उसे बिन प्रयास ही ये दृष्टि प्राप्त होती है, उसे ये दिखाई देने लगता है। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि संसार में माया विद्यमान है और माया के आवरण के कारण व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। अन्यथा पेड़ में ही कठपुतली विद्यमान है, सूत में ही कंचुकी विद्यमान है। उसी प्रकार मन में विभिन्न भाव हैं। ये मन के विविध भाव कल्पना के रूप में व्यक्ति स्वयं अपने आसपास शत्रु, मित्र और मध्यस्थ की कल्पना करता है, और ये सारी कल्पनाएं माया का आवरण हैं। और उससे उस माया के भीतर देखने की शक्ति, भीतर देखने की दृष्टि उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो भगवान की भक्ति से अपने चित्त को धोता है या चित्त का प्रक्षालन करता है, चित्त को निर्मल करता है। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास से कहे चिद विलास जग, ये चेतना का विलास, चैतन्य का विलास है ये संसार, इसमें चेतना व्याप्त है। और ये चेतना का विलास बूझत बूझत बूझे, यह समझ आते आते ही आता है, बूझते बूझते ही बूझा जाता है, समझते समझते ही समझ आता है। एकदम से समझ नहीं आता, उसी व्यक्ति को समझ में आ सकता है जो
भगवान की जिस पर कृपा हो, जिसे एक दृष्टि प्राप्त हो। इस प्रकार इस पद में तुलसीदास ने दार्शनिक व्याख्या की है और अपने मन को विकारों से दूर रहने की बात कही है। उनके अनुसार अगर मन विकारों को त्याग दे तो उसे आत्मा परमात्मा का अद्वैत संबंध दिखाई देगा। उस अद्वैत संबंध के कारण इस संसार की माया और चैतन्य का जो विलास है वह स्पष्ट दिखाई देगा। अन्यथा वह द्वैत होकर आत्मा परमात्मा को अलग मान करके संसार के दुख, शोक आदि से ही उलझा रहेगा और अपनी कल्पनाओं में ही दुख पाएगा। पद संख्या 5। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन वाम को, पढ़िभो प्रयो न छटी, छैमत ऋगु जुजुर अर्थमन शाम को, व्रत तीरथ तप शून्य सहमत, पची मरे करे तन छाम को, कर्म जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोह काम को, सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुणग्राम को, बैठे नाम काम तरुतर डर कौन घोर घन घाम को, को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। तुलसीदास इस पद में श्री राम की भक्ति पर अपने अनन्य विश्वास को जाहिर करते हैं। वे कहते हैं को जाने को जई है जमपुर, कौन जानता है कौन यमपुरी अर्थात नरक जाएगा, को सुरपुर कौन सुरपुर अर्थात स्वर्ग जाएगा, परधाम परलोक कौन जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन तुलसीदास कहते हैं बहुत भलो लागत जग, मुझे यह संसार बहुत भला लगता है और मेरा जीवन राम गुलाम को, मैं राम के गुलाम के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ और मुझे यह सब दृष्टि से अच्छा लगता है। तुलसीदास इस पद में अपने अनन्य प्रभु श्री राम के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं विश्वास एक राम नाम को, मुझे राम नाम का ही विश्वास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, तुलसीदास ने एक जगह कहा भी है कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है और कलयुग में नाम स्मरण पर बल दिया गया। भक्ति दर्शन में नाम स्मरण की विशेष महत्ता दिखाई गई है। तुलसीदास इसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि विश्वास एक राम नाम को, मुझे राम नाम का ही विश्वास है। यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है एक राम नाम को, राम नाम का एकमात्र विश्वास है। अनन्यता एक निष्ठा की बात कही गई है कि मुझे राम के नाम का विश्वास है। और ये मेरे मन को कैसा विश्वास है कि मानत नहीं प्रतीति अनत, मेरा मन मानता नहीं, प्रतीति माने विश्वास, मेरा मन किसी और को प्रतीति नहीं मानता, अनत माने अन्यत्र, कहीं और मेरा मन नहीं प्रतीति मानता, कहीं विश्वास नहीं मानता। ऐसो ही स्वभाव, ऐसा ही स्वभाव मन वाम को, मेरे मन वाम मन उल्टे, मेरे उल्टे मन का ऐसा ही स्वभाव है। यहाँ उल्टा कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया की नज़र में चाहे मेरे मन को उल्टा कहा जाए, लेकिन मेरा मन ऐसा ही है जो राम नाम के अलावा कहीं नहीं प्रतीति, कहीं नहीं विश्वास मानता। मेरे मन को विश्वास एक राम नाम को, एक राम नाम का विश्वास है। मानत नहीं प्रतीति अनत, कहीं अन्य जगह ये प्रतीति नहीं मानता, विश्वास नहीं मानता। ऐसा ही स्वभाव मन वाम को, मेरे मन का ऐसा ही स्वभाव है। यहाँ अन्यत्र या अन्यत्र चीज़ों का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरा मन ना तो शास्त्रों के अध्ययन पर बल देता है, ना कर्मकांड ज्ञान वैराग्य जोग जप तप आदि को मानता है, बल्कि मेरा मन तो राम के नाम पर ही विश्वास रखता है। आगे कहते हैं तुलसीदास की पढ़िबो पर्यो न छठी छह मत, मुझे पढ़िबो पर्यो पढ़ना नहीं पड़ा, छह मत मन छह दर्शन, षट दर्शन, छह शास्त्रों को मुझे पढ़ना नहीं पड़ा या नहीं पढ़ा मैंने। ऋगु जुजुर, ऋगु मन ऋग्वेद, जुजुर मन यजुर्वेद, अर्थवन मन अथर्ववेद और सामवेद को मुझे ना पढ़ना पड़ा या फिर ना मैंने पढ़ा। और दूसरा व्रत तीर्थ, व्रत तीर्थ तप तपस्या सुनि सहमत, पची मरे करे कौन तम तन, पची मरे मन पच करके, मरे करे मरे
करे तन छाम को, तन को छामन क्षीण, तन को कमजोर कौन करे। तात्पर्य यह है कि तुलसीदास ये कह रहे हैं कि व्रत, तीर्थ, तपस्या आदि करके, आदि के बारे में सुन करके मैं सहमत हुआ, लेकिन आदि के बारे में, आदि करके कौन पछ मरे, कौन अपने शरीर को छाम करे, यानी मुझे अपने शरीर को क्षीण करना नहीं पड़ा। उसी प्रकार आगे कहते हैं तुलसीदास राम नाम के विश्वास को और बल देते हुए कहते हैं कि कर्म जाल कलिकाल कठिन। कर्म अर्थात कर्म कांड का जो जाल है वो कली काल में बड़ा कठिन है। कलयुग में कर्म कांड या कर्म बहुत ही कठिन है और वह आधीन सुसाधित दाम को, और कर्म कांड जो है वो अधीन है सुसाधित दाम, दाम अर्थात धन या द्रव्य के अधीन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग बताए गए हैं, जिसमें योग, भक्ति, कर्म आदि अनेक मार्ग हैं। तुलसीदास भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए वे यहाँ पर कहते हैं कि कर्म मार्ग जो है वह दाम के अधीन है, द्रव्य के अधीन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और मुझे राम नाम का विश्वास है, उस राम नाम के विश्वास में किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं होती। उस राम नाम के लिए तो समर्पण की ही आवश्यकता होती है। वे आगे कहते हैं ज्ञान, ज्ञान मार्ग, वैराग्य, योग, जप, तप, भय, ये तमाम चीज़ें, इनसे मैं भयभीत हो गया। और लोभ मोह कोह काम को, और लोभ मोह क्रोध काम, इन सब चीज़ों से मैं परे हो गया राम नाम की भक्ति से। ये मुझे इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ज्ञान, वैराग्य, योग, जप, तप को। वे आगे कहते हैं कि मेरे लिए सब दिन, मतलब सर्वदा, हमेशा, सब लायक, सबसे ज़्यादा योग्य, भव गायक, संसार में गाए जाने योग्य रघुनायक श्री राम के गुण ग्राम को, मेरे लिए संसार में हमेशा सबसे ज़्यादा गाने योग्य जो चीज़ है वो राम के गुणों का गान है। मैं राम के गुणों का गान करता हूँ, मेरे लिए अन्य चीज़ें किसी मायने नहीं रखती। बैठे नाम काम तरुतर, राम नाम के काम तरु, काम तरु अर्थात कल्प वृक्ष के तर मन नीचे बैठे हुए व्यक्ति को डर, कौन सा डर है। घोर मन भयंकर, घन मन बादल और घाम मन धूप को। जो राम नाम के वृक्ष, राम नाम के कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, उसे घनघोर बादलों का और धूप का कोई डर नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति को धूप और बारिश का कोई खतरा नहीं, उसी प्रकार राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मुझे किसी सांसारिक या अनेक प्रकार के तप और अनेक प्रकार की वर्षाओं का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार की आपदा का डर नहीं है, किसी प्रकार के संशय का डर नहीं है। तुलसीदास कहते हैं को जाने को जइहे जमपुर, कौन जानता है कौन जाएगा, जइहे मन जाएगा यमपुरी को सुरपुर परधाम को, और कौन स्वर्ग लोक जाएगा, परधाम मन परलोक, परलोक कौन जाएगा, कोई नहीं जान सकता। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि बहुत भलो लागत, मुझे बहुत भला लगता है जग जीवन, संसार बहुत भला लगता है। और संसार किस रूप में भला लगता है कि स्वयं को राम गुलाम को, अपने आप को राम का गुलाम मानते हुए संसार अच्छा लगता है। यहाँ को जाने को जइहे जमपुर का तात्पर्य यह भी लिया जा सकता है कि तुलसीदास के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता किससे वह स्वर्ग प्राप्त करेगा, नरक प्राप्त करेगा, लेकिन मुझे यह संसार ही बेहतर लग रहा है राम के नाम का गुलाम होने पर। तो इस प्रकार इस पद में उन्होंने श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित की है, एक निष्ठा प्रदर्शित की है, और स्वयं में राम में अपने विश्वास को प्रकट किया है। उनके अनुसार जिसको नाम पर बल है, विश्वास है, उसे अन्यत्र या अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। शेष पदों की व्याख्या भाग संख्या 3 में करेंगे। धन्यवाद।